नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई व्यूर में। पाकिस्तान ने बाईपास कर दिया है अफगानिस्तान को विथ न्यू कॉरिडोर्स थ्रू ईरान और चाइना। आप ये आर्टिकल देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने बाईपास किया है अफगानिस्तान को। किसके थ्रू? ईरान और चाइना के थ्रू। अप्रैल 2026 में पाकिस्तान ने 2 नए कॉरिडोर बनाए हैं। 2 नए कॉरिडोर का नाम है गैब रिमदान क्रॉसिंग और दूसरा है चाइना का सोस्त ड्राई पोर्ट। और ये आफ्टर इंडेफिनिटली क्लोजिंग द तोरखम और चमन क्रॉसिंग हुआ है अक्टूबर 2025 में। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के साथ जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान के, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रिलेशंस हैं। और ये जो दोनों के रिलेशंस हैं, इसके कारण ही ये नया ट्रेड रूट को जनरेट किया गया है। और इससे पाकिस्तान को कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, मैं वो भी बताऊंगा आपको। नाउ ये अगेन देखते हैं कि पाकिस्तान लॉन्चेस न्यू ट्रेड कॉरिडोर थ्रू ईरान चाइना टू सेंट्रल एशिया बाई पासिंग अफगानिस्तान। ये कहा गया है दोस्तों कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से सेंट्रल एशिया कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये सेंट्रल एशिया का जो कनेक्टिविटी है ये पाकिस्तान के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि ट्रेड रूट टू एनर्जी रिच रीजन, मतलब सेंट्रल एशिया जो है, सेंट्रल एशिया में कौन कौन देश आते हैं? कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये जो 5 देश हैं, इनके पास है क्या? ह्यूज ऑयल, गैस और मिनरल रिजर्व। ये कहीं ना कहीं जब 89 और 90 के दशक में जब ये रशिया से यानी यूएसएसआर से अलग हुए थे, तो इनके पास तो ऑलरेडी ये यूएसएसआर का पार्ट था, तो इसमें भी ये मिनरल्स के खजाने भरे हुए थे। तो पाकिस्तान वांट डायरेक्ट ट्रेड एक्सेस टू इंपोर्ट एनर्जी एंड एक्सपोर्ट गुड्स इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ओनली ऑन सी रूट। जो समुद्री रास्ता है उसको छोड़ करके और भी रास्ते से पाकिस्तान अपना नया रूट चाहता है। तो पहला तो ये हो गया कि वो ट्रेड रूट के थ्रू उसको बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है एनर्जी रिच रीजन के पास में। दूसरी बात ये है बिकमिंग अ ट्रांजिट हब। एक तरह से मैं आपको बताऊं तो ये जो उज़्बेकिस्तान ये सब जो है, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। इनके पास अपना पोर्ट नहीं है, तो ये किसी के थ्रू पोर्ट से तो ये माल को एक्सपोर्ट करेंगे, सामान को बेचेंगे, तो वही जो सामान है वो पाकिस्तान के थ्रू एक्सपोर्ट किया जाता है। क्योंकि ईरान पे सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो उसके रास्ते से पाकिस्तान तो अपना रास्ता खोजेगा, तो ईरान के रास्ते से तो ये नहीं जा सकता। बट पाकिस्तान वांट्स टू पोजीशन इटसेल्फ एज द शॉर्टेस्ट ट्रेड कॉरिडोर कनेक्टिंग द लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशिया टू वाटर वार्म पोर्ट्स के पास, जैसे ग्वादर हो गया, कराची हो गया, इन सब जगहों से ये कर सकता है। अब तीसरा मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों कि उज़्बेकिस्तान ने तो चालू भी कर दिया है। ये इतना ज़्यादा बड़ा खबर है कि जिसके कारण उज़्बेकिस्तान ने पहले ही, ये देखिए 13 जुलाई 2026 यानी आज का ही आर्टिकल है, इसने कहा है कि यूजिंग न्यू पाकिस्तान ट्रेड कॉरिडोर वाया ईरान और चाइना, तो इट हैज़ स्टार्टेड यूजिंग न्यू ओवरलैंड ट्रेड कॉरिडोर इस्टेब्लिश्ड बाई पाकिस्तान। तो इसने चालू कर दिया है। क्या क्या चालू कर दिया है? देखिए, ये कह रहा है कि ऑलरेडी यूज्ड द रूट टू ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चरल मशीनरी और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स, इससे भेजना चालू कर चुके हैं। अब ये देश कहाँ पे हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा प्यारा भारत है, इसके बाएं साइड में आप देखोगे ये पाकिस्तान है और इसके ऊपर में 2 ट्रेड रूट हैं। एक तो रूट हो सकता है ईरान के थ्रू तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान को जाएगा, और दूसरा ट्रेड रूट है जो कि अभी पीओके का पार्ट है, यहाँ से चाइना को होकर के ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में ये अपना सामान को क्या कर सकते हैं, वहाँ से ला सकते हैं। और पाकिस्तान का जो ये ग्वादर पोर्ट है वहाँ से ये ट्रेड कर सकता है और वहाँ से ये दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि पाकिस्तान को एक एक्सेस मिलता है, पैसे आते हैं। और इससे क्या होता है, देखिए ये जो ट्रेडिशनल गेटवे था एक तरह का सेंट्रल एशिया का, क्योंकि पाकिस्तान बना हुआ था, ये जो पाकिस्तान के जो पोर्ट्स होते हैं ये एक सेंट्रल गेटवे बना हुआ है और यही सर्व करता है साउदर्न ट्रेड गेटवे फॉर द सेंट्रल एशिया। और पाकिस्तान का रोड नेटवर्क, सी पोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा है। और पाकिस्तान इससे इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये शॉर्टेस्ट लैंड रूट टू दी अरेबियन सी जाता है, एक्सेस टू कराची और ग्वादर सी पोर्ट का है,
मेजर ट्रांजिट कॉरिडोर फॉर अफगान ट्रेडर का होता है, इंपोर्ट रूट होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, जनरेटेड बिलियन ऑफ डॉलर्स ट्रांजिट ट्रेड करता है। इससे पाकिस्तान को एक जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस मिलता था सेंट्रल एशिया से। नाउ ये जो रूट आप देख रहे हो ये गुजरता किससे था, वो देश था अफगानिस्तान। लेकिन अफगानिस्तान के साथ में पाकिस्तान का जो रिलेशंस है ये बहुत ही ज़्यादा भी ख़राब हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे अभी तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। तो देखिए कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ये जो भी है, ये तोरखम और चमन, ये दो रास्तों से अफगानिस्तान से जाते थे पाकिस्तान, और पाकिस्तान से फिर कराची पोर्ट, फिर ग्वादर पोर्ट, अरेबियन सी और ग्लोबल मार्केट में ये सामान पहुंचता था। लेकिन ये ट्रेड रूट दोनों का दोनों बंद हो चुका है, और ये सबसे बड़ा जो रीज़न है मेजर बॉर्डर क्रॉसिंग का, इसमें आप देख सकते हो, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनवा है, अफगानिस्तान का नागरहन प्रोविंस है, यही कनेक्ट करता था पेशावर, जलालाबाद, काबुल। इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का जो बिगेस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग है ये 60 से 70% पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रेड से ही होता था। मेन रूट क्या क्या कंज्यूम करता था, कंज्यूमर गुड्स है, फ्यूल है, मशीनरी है, फूड है, क्रिटिकल कॉरिडोर है फॉर अफगानिस्तान ट्रांजिट कॉरिडोर के लिए। दूसरा था चमन बॉर्डर क्रॉसिंग, पाकिस्तान बलूचिस्तान अफगानिस्तान कंदाहार प्रोविंस है, ये कनेक्ट करता था क्वेटा, स्पिन बोल्दक और कंदाहार के लिए। लेकिन ये सेकंड लार्जेस्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान का ट्रेड रूट था, बट ये दोनों का दोनों ये बंद हो चुका है। नाउ ये जो ट्रेड रूट्स था ये मैटर क्यों करता था, देखिए इसका सबसे पहली बात थी सेंट्रल एशिया का अरेबियन सी से कनेक्शन। दूसरा था ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट का रिडक्शन, ये हेल्प करता था अफगानिस्तान को, जिससे ग्लोबल मार्केट में उसको एक्सेस मिलता था। इंक्रीज्ड पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, अर्नड पाकिस्तान रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजिट फी और लॉजिस्टिक सर्विसेज, इससे पाकिस्तान को एक रेवेन्यू का जनरेशन होता था। लेकिन ये सिस्टम अभी कोलैप्स हो चुका है। क्यों ये कोलैप्स हुआ है, पहला तो ये है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो रिलेशंस है ये काफ़ी ज़्यादा डिटीरियोट हो चुका है, यानी खतरे में जा चुका है। दूसरा आता है सेंट्रल एशिया वांट्स मल्टीपल रूट्स, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो एक देश पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। सेंट्रल एशियन जो नेशंस है अब अपना ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, ईरान से, चाइना से, अजरबैजान, जॉर्जिया, तुर्की, रशिया, जहाँ से उनको मौका मिलेगा वहाँ से वो जाएंगे। तीसरा यहाँ पे जो सिस्टम आता है वो आता है पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस, जिससे उनका फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज हुआ है, हाई इन्फ्लेशन बढ़ा है, फ्यूल शॉर्टेज हुआ है, पोर्ट कंजेशन हो रखा है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। तो इससे फैक्टर से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और डिले बढ़ जाती है। चौथा था न्यू ट्रेड रूट एमर्ज, जो भी कंट्रीज़ हैं वो नो लॉन्गर हैड टू डिपेंड ऑनली ऑन पाकिस्तान, ये नहीं चाहते कि एक देश पे ये डिपेंड रहे। और पाकिस्तान इससे क्या करता था, अफगानिस्तान ट्रेड रूट से ये बहुत ही ज़्यादा ट्रांजिट फ़ी कमाते थे, पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस कमाते थे, कस्टम डॉक्यूमेंटेशन फ़ीस मिलता था उनको, लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज़ मिलता था उन्हें, फ्यूल सेल होता था, बॉर्डर ट्रेड लोकल बिजनेस होती थी। तो ये सब चीज़ें उनको फ़ायदा होता था। लेकिन जो ये नया ट्रेड रूट उन्होंने किया है ये तो बंद हो गया है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ में उनका दिक्कत हो गया। अब दूसरी बात यहाँ पे है कि जो दूसरा रूट खोजा गया है पाकिस्तान ईरान का, ये कैसा है कि ग्वादर पोर्ट, कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम जो पाकिस्तान में है, ये बलूचिस्तान से जाएंगे गावद, ताफ्तान बॉर्डर क्रॉसिंग करेंगे, ईरान को जाएंगे, तुर्कमेनिस्तान, फिर उसके बाद ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में जाएंगे। इससे क्या होगा, एक सेफर और मोर रिलायबल ट्रेड बनता है यहाँ पे। दूसरा आता है पाकिस्तान का और चाइना सेंट्रल एशिया ट्रेड कॉरिडोर। ये क्या होगा कि काराकोरम हाईवे से खुंजेरा पास जा करके कस्कार, जियांजिंग चाइना, फिर किर्गिस्तान और कजाकिस्तान तक जाएगा, फिर ये सेंट्रल एशिया तक में लेकर के जाएंगे। इससे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे असर पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल रूटर्स को मिलेगा, पाकिस्तानी गुड्स को सेंट्रल एशियन तक जाने का मौका मिलेगा वेस्टर्न चाइना से। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो रखी हैं। तो इससे क्या होगा, इंडिया पे कोई खतरा बढ़ सकता है। देखिए क्या अभी इंडिया को ये सोचना चाहिए, देखिए अभी उतनी सोचने की बात नहीं, क्योंकि इसमें अभी पोटेंशियल तो है, लेकिन अभी पोटेंशियल का जो यूज़ है बहुत ही ज़्यादा कम होने वाला है, क्योंकि ये जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस है ऑलरेडी यूएसए बहुत ज़्यादा लगा चुका है, और अभी कहाँ तक जाएगा ये किसी को मालूम नहीं है। तो ये जो ट्रेड रूट है एक तरह का सक्सेसफुल बोल भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। आने वाले समय में देखेंगे कि जो भी चीज़ें अपडेट आती है उसके लिए मैं वीडियो हमेशा लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।